अगर मैं तुमसे कहूं कि इंटरनेट शुरू होने से पहले ही लगभग मर गया था तो शायद यकीन करना मुश्किल लगे, लेकिन ये कहानी है उस दौर की जब .com बबल ने $5 ट्रिलियन मिटा दिए, हजारों स्टार्टअप्स को कुचल दिया और अनजाने में Amazon, गूगल और आज तुम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हो उसके लिए रास्ता बना दिया। एक वक्त था 1995 का, एक रहस्यमयी दुनिया जहां अमेरिका के लिविंग रूम्स में एक डरावनी सी आवाज गूंजती थी। इंटरनेट धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से लेकिन जादुई ढंग से कनेक्ट हो रहा था और सबको यकीन था कि ये दुनिया बदल देगा। क्या फोन लाइन खराब है या फिर जिमी फिर से कोई भूत बुला रहा है? नहीं माँ, मैं बस एक बिल्ली की फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ जिसने सनग्लास पहने हैं। बस 11 मिनट और लगेंगे। इंटरनेट समझ नहीं आता था, लेकिन उसे समझना जरूरी भी नहीं था। वो ब्लिंक करता था, बचता था, चीखता था जैसे कोई हॉन्टेड फैक्स मशीन। और कोई नहीं जानता था ये क्या है, लेकिन सब जानते थे कि ये भविष्य है, एक रहस्यमयी, ग्लिची, चमकता हुआ और संभावनाओं से भरा भविष्य। शुरुआती खिलाड़ी जैसे AOL, याहू और नेटस्केप ने रास्ता बनाया। इंटरनेट एक वाइल्ड वेस्ट जैसा था, बस यहाँ काउबॉय कम और सैंडल के साथ मोजे पहनने वाले नर्ड ज्यादा थे। एक डांसिंग बेबी की फोटो लोड करने में 5 मिनट लगते थे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि ऑनलाइन होना ही आपको टेक का पैगंबर जैसा महसूस कराता था, भले ही आपको जावास्क्रिप्ट का जे भी ना पता हो। आप सोचते थे कि आप अगली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिख रहे हैं। तभी एंट्री होती है वॉल स्ट्रीट की। जैसे ही उन्होंने ऑनलाइन बुक स्टोर सुना, वेंचर कैपिटलिस्ट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुत्ते ने चिप्स का पैकेट खुलते सुना हो। इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिज्म और डीकैफ लैटेज में डूबकर हर उस चीज में अरबों डाल रहे थे जिसके नाम के अंत में .com लगा हो। कंपनी क्या करती है? इसका नाम है toilettracker.com। ये AI से प्रिडिक्ट करती है कि पब्लिक रेस्टरूम कब खाली होगा। शानदार, लो $200 मिलियन। अचानक हर स्टार्टअप फाइनेंशियल वैल्हाला का टिकट बन गया। बस एक बेकार आइडिया चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बना लोगो और एक फाउंडर जो पिच में इंटरनेट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज और डिसरप्टिव 3 बार बोल सके। बधाई हो, आपकी वैल्यूएशन अब $100 मिलियन है। Pets.com को ही देख लो, सॉक पपेट मैस्कॉट के साथ $300 मिलियन जला दिए, जबकि 50 पाउंड डॉग फूड बैग्स लॉस में बेच रहे थे। और इन्वेस्टर्स ने क्या किया? और पैसे दे दिए। E-टॉयज ने पैसे ऐसे जलाए जैसे कोई विलन बारबेक्यू कर रहा हो। वेब वैन ने ग्रोसरीज मिलिट्री स्ट्राइक की स्पीड से डिलीवर करने का वादा किया और फिर ओवरकुक्ड सुफले की तरह ढह गया, लेकिन किसी ने पलक नहीं झपकी। नैस्डैक 4 गुना बढ़ गया। .com IPO सेलिब्रिटी वेडिंग्स जैसे हो गए। मीडिया पागल हो गया। फाइनेंशियल शोज टेक गॉस्पेल जैसे लगने लगे। वेलकम बैक टू मनी मैडनेस। आज का हॉट टिप, एक वेबसाइट जो डॉग्स के लिए सॉक्स मेल करती है, ये रेवोल्यूशन लाएगी। 1999 तक हाइप फाइनल बॉस लेवल पर पहुंच गया था। सुपर बोल एड्स में ऐसी कंपनियां थी जिनके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था, कुछ के पास प्रोडक्ट भी नहीं था। एक एड में सिर्फ लिखा था, हमारी वेबसाइट मार्च में लॉन्च होगी, प्लीज क्लैप, और लोगों ने क्लैप किया। लोग बिजनेस में नहीं, वाइब्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। स्टॉक प्राइसेस आसमान छू रहे थे। हर कोई कागज पर अमीर था। टीनेजर्स अपने बेडरूम से डे ट्रेडिंग कर रहे थे। आपकी क्रिस्टल वाली आंटी टेक स्टॉक्स खरीद रही थी। आपका डेंटिस्ट भी शायद क्लीनिंग के बीच जावास्क्रिप्ट सीख रहा था नैस्डैक पर लिस्ट होने के लिए। 1998 से 2000 के बीच 12,000 से ज्यादा .coms पैदा हुए। उनके ऑफिसेज में पिंग पोंग टेबल्स, मसाज चेयर्स, नैप पॉड्स, सीरियल बार्स और स्कूटर्स थे। अगर आपका ऑफिस बिलियनर डे केयर जैसा दिखता था तो आप अगला माइक्रोसॉफ्ट थे। किसी ने प्रॉफिट के बारे में नहीं पूछा। रेवेन्यू एक मिथ था, बर्न रेट गौरव की बात थी। पैसा कमाना गोल नहीं था, स्केलिंग गोल था। किसके लिए? कोई नहीं जानता था, लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ा। और इस सब के बीच एक लाइन हर जगह गूंज रही थी, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि ये सिर्फ गोल्ड रश नहीं था, ये ऑप्टिमिज्म में लिपटी हुई एक कलेक्टिव डिल्यूजन थी। सबको यकीन था इंटरनेट सब कुछ बदल देगा और वो बदलेगा भी, बस इस तरह नहीं। और कहीं कैलिफोर्निया के एक गैराज में कुछ शांत नर्ड्स जैसे बेजोस, ब्रिन, पेज और मस्क ये सब होते देख रहे थे। जानते थे असली इंटरनेट अभी आया नहीं है। हाइप ट्रेन पूरी रफ्तार से खाई की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो पहले से ही उसके बाद के रास्ते बना रहे थे। 10 मार्च 2000 नास्डैक ने 5048 का ऑल टाइम हाई छुआ। शैंपेन बह रही थी, ऑफिस चेयर्स घूम रही थी, सेलिब्रेशंस ऐसे हो रहे थे जैसे नई दुनिया शुरू हो गई हो। और एक तरह से हुई भी। इंटरनेट अनस्टॉपेबल लग रहा था। ये बबल नहीं था, ये फ्यूचर था जो रियल टाइम में अनफोल्ड हो रहा था। और फिर धीरे धीरे लगभग बिना महसूस हुए चीजें टूटने लगीं। कुछ .coms अर्निंग्स मिस करने लगे और वो सवाल जो पहले ऑप्शनल माने जाते थे अचानक फिर से जरूरी हो गए। और फिर सवाल गूंजने लगे, रेवेन्यू कितना है, कितने कस्टमर्स हैं, क्या तुम सच में प्रॉफिटेबल हो या बस सपना बेच रहे हो? वेब वैन जिसने $1 बिलियन से भी ज्यादा जलाकर हाइपर ऑप्टिमाइज्ड ग्रोसरी एम्पायर बनाया था, अब डेविस्टेटिंग लॉसेस दिखा रहा था। Pets.com जो कभी मार्केटिंग का डार्लिंग था, अब खुद मान रहा था कि वो कैश हेमरेज कर रहा है और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। माहौल बदल गया। कॉन्फिडेंस कंफ्यूजन में बदला और कंफ्यूजन धीरे धीरे डाउट में।
मार्केट्स जो पहले यूफोरिया में थे अब फिसलने लगे, पहले धीरे और फिर अचानक सेल ऑफ शुरू हुआ। नैस्डैक जो टेक की अनस्टॉपेबल राइज का सिंबल था, अगले 2 सालों में 78% गिर गया, 5048 से सीधा 1114 तक। ये डिप नहीं था, ये कोलैप्स था। $1.7 ट्रिलियन से ज्यादा मार्केट वैल्यू गायब हो गई, आधे से ज्यादा .com कंपनीज बंद हो गई, कुछ स्क्रैप्स में बिक गई, कुछ बस हवा में गायब हो गई। सिर्फ कंपनियां नहीं टूटी, एक पूरा बिलीफ सिस्टम टूट गया। अमेजॉन ने अपनी वैल्यू का 95% खो दिया, याहू का स्टॉक गिर गया, ईबे बस किसी तरह बचा रहा, जहां लोग बीनी बेबीज और पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड कर रहे थे, और कुछ वक्त के लिए सिलिकॉन वैली की सबसे स्टेबल वेबसाइट शायद नियोपेट्स लग रही थी। असर वॉल स्ट्रीट से बहुत आगे तक गया, स्टॉक ऑप्शंस बेकार हो गए, इंजीनियर्स ने अपनी डेस्क समेट लिए, फुटबॉल टेबल्स कचरे में फेंक दिए गए, वही सीईओज जो मैगजीन कवर्स पर थे अब कॉशनरी टेल्स बन चुके थे, टेडेक्स टॉक्स दे रहे थे जैसे हाउ टू सर्वाइव यूजिंग एवरीथिंग। मीडिया जिसने .com रेवोल्यूशन को सेकंड कमिंग बताया था, अब उसे डॉट बॉम्ब कहने लगा। अगली खबर, एक और स्टार्टअप जो आपने कभी नहीं सुना और जिसने अभी $400 मिलियन खो दिए। वेंचर कैपिटल ओवरनाइट सूख गया, स्टार्टअप्स घोस्ट बन गए, बोर्ड रूम्स जो प्लेग्राउंड्स जैसे लगते थे अब खामोश और तनाव से भरे थे। नैरेटिव पूरी तरह पलट चुका था। इंटरनेट अब नई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बल्कि ट्यूलिप मेनिया जैसा एक फैड माना जा रहा था, एक महंगा डिटॉर। .com नाम ही रेडियो एक्टिव बन गया। कुछ कंपनियों ने सर्वाइव करने के लिए नाम तक बदल लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स ने मेजर्स बदल दिए, कंप्यूटर साइंस एनरोलमेंट 2005 तक 30% गिर गया, क्योंकि अगर कोडिंग का एंड ले ऑफ है तो सीखने का क्या फायदा। बहुतों के लिए सपना खत्म हो चुका था, लेकिन राख के बीच कुछ और बन रहा था, कुछ शांत, मजबूत और असली। जब ज्यादातर .com स्टार्टअप्स गिर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो टिके रहे। उन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने दिखावा नहीं किया, वो बस क्वाइटली काम करते रहे, जैसे उन्हें पता ही नहीं कि पार्टी खत्म हो चुकी है। अमेजॉन को ही देखो, 2001 में वॉल स्ट्रीट ने उसे डेड मान लिया था। स्टॉक $107 से गिरकर $6 पर आ गया। हेडलाइंस उसे अमेजॉन बॉम्ब कह रही थी, इन्वेस्टर्स भाग रहे थे और सच में हालत खराब थी। लेकिन बेजोस नहीं डिगा। हम सपने नहीं, बुक्स डिलीवर करते हैं। उसने अनप्रॉफिटेबल वेंचर्स बंद किए, कॉस्ट काटी और फोकस किया एक चीज पर, फास्टर, चीपर, बेटर डिलीवरी। कोई गिमिक नहीं, बस एग्जीक्यूशन। नेब्रास्का में कोई थर्सडे तक पेपर बैग चाहता है तो अमेजॉन पहुंचाता था, विजन से नहीं, लॉजिस्टिक्स से। वहीं दूसरी तरफ गूगल बस 2 स्टैनफोर्ड स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट था, कोई एड्स नहीं, कोई आईपीओ नहीं, बस कोड। उनका गोल सिंपल था, सर्च को बेहतर बनाना। जब बाकी कंपनियां हेडलाइंस चेस कर रही थी, ब्रिन और पेज एल्गोरिदम सुधार रहे थे। उन्होंने एडवर्ड्स नाम का साइड एक्सपेरिमेंट भी बनाया, जो बाद में डिजिटल एडवर्टाइजिंग की नींव बना। ईबे ने भी एक काम सही किया, लोगों को कनेक्ट करना, चाहे कॉइन्स हो या यूज्ड फैक्स मशीन्स। सिंपल, स्ट्रेंज, लेकिन सस्टेनेबल। तो फर्क क्या था सर्वाइवर्स और बाकी सब में? सिर्फ एक शब्द, प्रॉफिटेबिलिटी। उनके पास कस्टमर्स थे, रेवेन्यू था, वर्किंग बिजनेस मॉडल था। वो वेग ड्रीम्स नहीं बेच रहे थे, वो रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। उन्होंने डिमांड प्रूव होने के बाद ग्रोथ की, कैश फ्लो आने के बाद हायरिंग की। फ्लैशी नहीं था, लेकिन काम करता था। जब हाइप मशीन टूट रही थी, ये कंपनियां क्वाइटली मजबूत हो रही थी। और .com क्रैश की एक हिडन लेगेसी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिलियंस सर्वर्स, फाइबर ऑप्टिक्स, डेटा सेंटर्स और टैलेंट पर खर्च हुए थे। और जब कंपनियां गईं, ये सब बच गया, जैसे रोमन रोड्स एम्पायर के बाद भी रहते हैं। इंटरनेट का स्केलेटन वहीं रह गया, किसी के यूज का इंतजार करता हुआ, जैसे कोई कह रहा हो सर्वर्स रेडी हैं, कोई आए और कुछ असली बनाए। 2003 तक पैनिक का फॉग हटने लगा। नई जेनरेशन ग्रैंड रेवोल्यूशन नहीं पिच कर रही थी, वो प्लेटफॉर्म्स बना रही थी। फेसबुक एक डॉम रूम से शुरू हुआ, यूट्यूब एक गराज से निकला, ट्विटर एक साइड प्रोजेक्ट था। उन्होंने लॉन्च पार्टीज नहीं की, उन्होंने क्वाइटली बिल्ड किया, उस फाउंडेशन पर जो पहले वाले छोड़ गए थे। और फिर 2007 में स्टीव जॉब्स स्टेज पर आया, हाथ में एक ग्लास रेक्टेंगल लेकर, और दुनिया बदल गई। आईफोन सिर्फ डिवाइस नहीं था, ये गेटवे था। इंटरनेट अब एक्सेस करने की चीज नहीं रहा, ये जीने की जगह बन गया। कॉन्स्टेंट, पोर्टेबल, पर्सनल। रीबर्थ पूरा हो चुका था। गूगल एक वेबसाइट नहीं, वर्ब बन चुका था। अमेजॉन गैम्बल नहीं, कन्वीनियंस था। इंटरनेट अब बबल नहीं, बैकबोन था मॉडर्न लाइफ का। जो बचे वो टाइटन्स बने, और जो नहीं बचे वो बस लिंक्डइन पोस्ट्स बन गए। हाँ, इंटरनेट 2000 में ऑलमोस्ट मर गया था, ओवरहाइप्ड, मिसअंडरस्टूड, कोलैप्स के कगार पर। लेकिन उसी मलबे से एक नया फोकस्ड इंटरनेट पैदा हुआ, क्योंकि कुछ जिद्दी बिल्डर्स ने हार नहीं मानी। इंटरनेट मरा नहीं था, उसने रीबूट किया और फिर दुनिया को बदल दिया।